तो चलो आज कुछ अलग अंदाज में आप लोग का वेलकम करते हैं बेसिकली, क्योंकि और यूट्यूबर्स के जो मैं ब्लॉग्स देखती हूँ ना, बेसिकली ब्लॉगर हूँ तो ऑफकोर्स दूसरों के ब्लॉग्स तो देखूंगी थोड़े रेफरेंस के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हेलो गाइस, ऐसा तो नहीं बोलने वाली, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। लाइक ऐसा मैंने छोटी बच्ची का एक वीडियो देखा था कि हेलो गाइस, ऐसा नहीं कर सकती। बेसिकली आज बहुत स्पेशल डे है। बेसिकली 31 मार्च को हमारी ईद थी, जो कि ये ब्लॉग डालने में मेरा बहुत डिले हो चुका है। क्या करूँ यार, आदत से बहुत 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 नहीं, थोड़ी सी मजबूर हूँ। ठीक है, चलो बकवास ना करते हुए, ऐसा तो मैं कर नहीं सकती। बेसिकली बकवास करते हुए ही इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ही आप सभी को ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स ये ब्लॉग आप लोग के पास लेट पहुंचेगा तो ये बिलेटेड ही हो गया। अगर मैं सेम डे या अगले 2-3 दिन में भी बासी ईद वाले दिन भी करती ना, बासी ईद उसको पता होगा, बासी ईद उसको पता होगा जो मोमडन्स है। नॉन मोमडन्स में भी काफ़ी लोग को पता होगा जो एक फ्रेंड सर्कल वगैरह में रहते होंगे। तो आप सभी को ईद मुबारक हो, और मेरी तरफ से बहुत सारी खुशियों के साथ सबने ईद मनाई हो। इंशाल्लाह इस ईद में नहीं, अगले साल की ईद में आने वाले जितनी ईद हो सबकी अच्छी जाए। मेरी तो अच्छी नहीं गई थी, मेरी फैमिली की तो इतनी अच्छी नहीं गई थी। तो हम लोग की शुरुआत देखो, जो घर की औरतें और लेडीज़ और जो होते हैं ना, बेसिकली उन लोगों का सुबह से काम होता है जल्दी जल्दी सफाई करना, झाड़ू पोछा, बिल्कुल घर को पाक बनाना, और क्या कहते हैं, सवई बनाना, जो नमाज से पहले आपके घर के मर्द खा के जाते हैं थोड़ा, तो उसके बाद फिर आप लोग का जो भी करना। तो मेरे घर का तो यही है भाई, और भी लोगों के घर का होता कि खुद से पहले बच्चों को तैयार करते हैं। जितने भी छोटे मोटे बच्चे होते हैं, छोटे मोटे मतलब छोटे मोटे प्यारे से बच्चे, तो उनको तैयार करते हैं। तो उनको बेसिकली तैयार करके मैं और राबिया हम लोग कर रहे थे। और देखो, कुछ अच्छा फेस्टिवल हो, कुछ अच्छा ओकेज़न हो और मेरी किस्मत ख़राब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो लो हो गया कांड भाई, मैंने कपड़े ट्राई नहीं किए तो ये मेरे को फिटिंग में इशू हो गया था। तो मैंने फटाफट अपने खाला के बेटे से फिटिंग करवाया और उसको फिर पहना। तो एक और बार हैप्पी ईद। और ये कितना अच्छा लग रहा है इमेज, बिकॉज बेसिकली ये मक्का, मतलब देखो मोमडन्स में और हिंदू में भी जितनी भी आपकी प्रसिद्ध जगह होती है, मंदिर वगैरह, उनमें जाना लाजमी होता है। तो हमारे में भी ऐसा है कि आप ज़िंदगी में एक बार मक्का जाए, काबा जाए बेसिकली। ठीक है, इंशाल्लाह। देखो मेरा तो सपना था कि मैं अपने पेरेंट्स को लेके जाऊँ। पापा की अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, और देखो मैं सच में अभी भी मेरे दिल में है उम्मीद कि मैं कभी अपने पेरेंट्स को अपने लेके जा सकती हूँ अपने पैसों के पे। तो ये देखो, पापा बहुत, मतलब पापा को भी हमने नए कपड़े पहना दिए थे। ये कुर्ता पजामा बहुत अच्छा कलर था, लाइट कलर था, और मैंने ही रात को सारे प्रेस किए थे सभी के कपड़े। बेसिकली मेरा ड्यूटी होता है प्रेस करने का। तो भाई ये पापा को खाना खिला रहा था। देखो ऐसा वीडियो मेरे पापा का डालने का ये कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं अपने पापा का मजाक उड़ा रही हूँ। बेसिकली इसमें ये था, ये एक हमारी ईद के साथ की मेमोरीज़ हैं, और ये मेमोरीज़ मेरे साथ हमेशा रहे। चाहे इंसान रहे ना रहे, उससे वो होता है एक दिमाग की, दिल की और मेमोरीज़ होती है ना। उसी तरह मेरे लिए ये मेमोरीज़ इस तरह से होती है। ठीक है, कोई इसको पॉजिटिव में ले या नेगेटिव वे में, आई डोंट केयर। तो एक और तीसरी बार ईद मुबारक हो आप सभी को। मतलब सीरियसली बताऊँ, मेरी ईद ना ऐसे सोते सोते गई थी यार। मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि देखो हर किसी के साथ होता है कि आपके घर में कुछ अच्छा ना चल रहा हो ना, तो आप कितना भी कोशिश कर लो आपका दिन अच्छा जाए या चीज़ें अच्छी हो, नहीं हो पाती है यार। मेरे घर में जितने भी गेस्ट वगैरह भी आ रहे थे तो पापा को देख के फिर चले जा रहे थे, क्योंकि खुशी का ऐसा ओकेज़न नहीं था। और हम लोग ने कपड़े उपड़े भी ऐसे बस ईद के लिए ही एक नॉर्मल सा सबके लिए ख़रीदा था। तो ये देखो, मैं पूरा दिन सोई थी। शाम को फिर मैंने राबिया से बोला यार प्लीज़ चाय बना दे, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी लो फील हो रही थी, मुझे लो फील हो रहा था मुझे। तो ऐसा सर दर्द हल्का था। तो पता है ना, मेरा चाय की एक बार चाय से चुस्की ले लूँ और थोड़ा बहुत आँख मेरी खुल जाएगी। तो राबिया देखो कितना प्यारा सूट पहन रखा था। ये बेसिकली हम मेरा मीशो से मंगवाया था, और आपको आइडिया भी नहीं है, ये सिर्फ 350 का था। इतना प्यारा सूट था। और ये मेरे सूट देख लो भाई, कैसा सोई सी आंखों से साफ पता चल रहा है रवीना सो के उठी है। साफ पता चल रहा है, समझ रहे हो। ये रील्स सबने ऑफकोर्स सुनी होगी, वायरल रील्स थी।
ठीक है, उस पर हम नहीं जाते हैं, वो अलग टॉपिक और उस टॉपिक में घुसना भी नहीं है। तो हम एक दूसरे का फ़ोटो ले रहे थे बेसिकली। मेरी छोटी वाली बहन तो मस्त अपना ईद इकट्ठा करके अपने दोस्तों के साथ घूमने चली गई। हमने भी उसको बोला कि चल ठीक है, आज तेरा दिन है, मस्त घूम घाम। और मेला लगा था आसपास में, तो वो मेला भी घूमने गई थी, अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। हम दोनों एक दूसरे का सो के उठ के बाद हम लोग ने एक दूसरे का फ़ोटो शूट किया। ये देखो, ईद के दिन मोमोज दिखा रही हूँ मैं, वाओ यार क्या कमाल की लड़की हूँ मैं। हम मोमोज इसलिए दिखा रही क्योंकि हम मामा के घर गए थे। मामा 2-3 बार बुलाने आए थे कि घर पे आ जाना। हर साल ईद में हम जाते थे, तो हम उनके घर पे गए। और ये देखो राबिया बेचारी जाते ही मामी के गले मिल रही है। मेरी खाला पीछे हंस रही है कि ये देखो मेल मिलाप बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो देखो, ईद का त्यौहार आप सबको पता होगा यार कि मेल मिलाप का होता है। चाहे आपके दुश्मन हो, दोस्त हो, कितनी भी दूर के रिश्तेदार, कुछ भी हो, लोग एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, सिवैया मीठी से शुरुआत करते। मिठास वाला त्यौहार है बेसिकली ये। तो बस उसी के साथ देखो, मामा हम सबको ईदी दे चुके थे और खाला अपनी ईदी के लिए उनसे बोली थी नहीं भैया, ऐसा होता है ना, मतलब ईदी आपके हक की होती है पैसे बेसिकली। आपसे बड़ा, पता है मेरे में तो ऐसा होता है कि अगर 2 दिन भी 1 दिन भी बड़ा होता ना, तो मैं तो मांगती थी बचपन में। बट अभी खैर क्या बोलूँ यार, वो लोग खुद मुझे कहते हैं कि तुम लोग कमाते हो, तुम लोग को क्या ज़रूरत है। तो एक वो भी होता है, अदरवाइज जो जितना देता है मिल जाता है तो ले लेती हूँ। तो ये देखो, हम मामा के घर पे तो मामी सब ने तो बहुत ईद की अच्छी से तैयारी वारी करते, क्योंकि उनके घर पे लोग आते जाते रहते। दही बल्ले बनाया था तो हमने भी खाना खाया था, फिर जूस पिया हम लोग ने। देख लो, गोश्त बिरयानी तो बहुत कॉमन है हमारे ये त्योहारों के लिए, और त्यौहार ना भी हो तो हमारे जुम्मे के तो बनते ही है घर पे। तो देखो यार, मेरे साथ सच में कह रही हूँ, मेरी किस्मत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। और अभी कुछ महीनों से होते जाता, मतलब ईद वाले दिन कौन बीमार पड़ता है और कौन ऐसे हॉस्पिटल के या क्लिनिक के चक्कर लगाता। हॉस्पिटल तो इंशाल्लाह मतलब अल्लाह ना करे कि जाना पड़े मुझे, बट ये क्लिनिक के तो चक्कर लग ही रहे ना यार। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शाम को मेरी इतनी बुरी हालत हो जाएगी। इतने मज़े के साथ में, मज़े भी नहीं खैर, मतलब जो भी नॉर्मल इंसान थी एनर्जी के साथ तो थी थोड़ा बहुत, बट यार शाम को मेरी मतलब दोपहर में जो सर दर्द होता ना, वो बहुत बढ़ गया था मेरा। और कुछ वैसे ही प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, जिसकी वजह से आपको मतलब मैंने बताया, खुल के तो नहीं बता सकती, बट बेसिकली जिसकी वजह से मैं रोज़े नहीं रख पा रही थी। ऐसी प्रॉब्लम मेरी कंटिन्यू चल रही थी। तो बस क्या बोलूँ यार, बस दवाई लेने चली गई मैं और मम्मी को नहीं बताया था। मम्मी ही कह रही थी बेसिकली बहुत टाइम से कि दवाई ले ले, पर ये नहीं था कि मैं ईद के दिन ही मुझे दवाई लेने जानी पड़ेगी। तो चौथी बार ईद मुबारक हो आप सभी को। एक ही दिन में मैं 4 बार ईद मुबारक बोल रही हूँ, देख लो। बिलेटेड ईद मुबारक, सॉरी। तो ये देखो, इतनी प्यारी सी फ़ोटो हम घर पे शाम को हम लोग कर रहे थे फ़ोटो। एक तो मेरा कह रही थी यार मैंने फ़ोटोज़ लेनी है पोस्ट करने के लिए, मतलब मुझे ना पोस्ट करने के लिए फ़ोटोज़ चाहिए थी। तो मैंने कहा कि चल राबिया फ़ोटोज़ खींच, तो मेरी फ़ोटोज़ खींच रही थी। और ये मेरी सबसे अच्छी फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे मुझे स्माइल वाली फ़ोटोज़ मेरी बहुत पसंद है और मैं अपनी फ़ोटोज़ को देख के बहुत बहुत खुश होती हूँ यार। ऑफकोर्स बहुत लोग खुश होते होंगे, आप मतलब मोस्टली वुमेन नेचर है कि आप अपनी फ़ोटोज़ को देख के, अपने वीडियोज़ को देख के बहुत खुश होते हो। तो मेरी तो आदत है। तो इसी के साथ ऐसा हल्का फुल्का हमारा ईद गया। और मेरा तो हल्का फुल्का क्या ही बोलूँ यार, अच्छा तो ईद गया नहीं मेरा सच में। इंशाल्लाह अगला ईद अच्छा हो मेरा, उससे क्या बोलूँ। तो अगले दिन हमें ऑफिस भी जाना था, तो हम फटाफट अगले दिन ऑफिस आ गए। सुबह राबिया की 9 बजे की शिफ्ट होती है बेसिकली। तो राबिया को की वजह से मुझे हमेशा मॉर्निंग में अगले दिन जल्दी निकलना पड़ता है। मतलब आप सोचो कि 6 बजे तक हमें कैसे मेट्रो पहुंचना पड़ता है ताकि वो 9 बजे पहुंच सके। तो हम लोग तो जल्दी निकल गए थे उससे पहले। फिर हम ऑफिस आ गए थे। मैंने दोपहर में ये फ़ोटोज़ ली थी, मस्त वाइट सूट पहन के, रेड दुपट्टा डाल के आई थी घर से ना, तैयार हो के आओ तो मज़ा ही कुछ हो रहा था यार, खुशी। ठीक है, तो मैं घर से सिवई वगैरह भी लाई थी और घर से प्लान कर लिया था यार, क्योंकि देखो ईद के अगले दिन तुम घर पे आओ ना मोमडन्स, तो उनके आसपास के जो नॉन मोमडन्स कलीग्स होते हैं ना, वो कहते हैं यार सिवई खिला दो। तो मैं हर साल वैसे नहीं भी बोलती हूँ, मैं हर साल वैसे भी अपने कंपनी में लेके आती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता था। मैं मुंडका में भी थी जब ये, तो वहाँ पे भी लेके गई थी और वहाँ पे खुद ऐसा बनाया हुआ था। बेसिकली हमारी सिवई जो होती है ना, एक दूध को उबाल के आप ड्राई फ्रूट्स डाल के सिवई डाल के और ऐसे खिला दो, वो भी होती है। एक शीर खुरमा होती है, वो प्रॉपर्ली घर पे मैंने इस बार बनाया ही नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं लेके आ पाई थी। इंशाल्लाह देखो अगले साल जहाँ भी रहूँ अपने आसपास की कलीग्स को ज़रूर खिलाऊंगी। इस बार तो यहाँ पे नहीं खिला पाई मैं ऐसे शेर खुरमा। बट हाँ, हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय बाद में वो थे सीनियर, वो लेके आए थे, वो भी मोमडन्स थे, तो उनके शेर खुरमा खाया था, बहुत टेस्टी लगा था।
तो यही था। फिर मैंने मतलब ऑफिस आते ही बहुत लोग ने मुझसे पूछ लिया, तो भाई कहाँ है सी भाई? मैंने कहा लाई हूँ भाई, लाई हूँ, सब्र करो। तो शाम का मैंने प्लान किया कि देखो तो फिर मैं खाने के बाद शाम का ही टाइम ऐसा था जो मीठा खा सकते थे। तो बस मैं चली गई नीचे। एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे हमारा चाय वगैरह बनता, तो वहीं पे इंडक्शन वगैरह अवेलेबल था। तो मैंने वहीं पे बोला कि, और पेंट्री का एक बॉय था, उसने मेरी बहुत हेल्प की। तो बस हम चले गए बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए डाल दिया था मैंने, और इसके बाद हमने ड्राई फ्रूट कूट के डाल दिए थे इसके अंदर। फिर उसको मैं अच्छे से वो मिक्स कर रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पे सिवई भी डाल दी। कितनी अच्छी उबाल हो रही थी यार, और इतनी अच्छी, सीरियसली इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मैं बार बार कह रही थी देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और जिस टाइम मैं बनाने गई थी ना, उस टाइम उन जो ऑपरेटर्स है ना, उनका टी ब्रेक हो रहा था यार। तो बस बन गया, फिर हम ऊपर लेके आए, फिर मैंने बांटना शुरू कर दिया था, सबको बांट दिया। तो शाम को फिर मैं ऐसे फ़ोटोज़ देख के मम्मी को बोल रही थी, मतलब मैं ऐसे मन में बोल रही थी यार मम्मी, मतलब ये त्यौहार हमारा जो गया खास नहीं गया, क्योंकि चीज़ें थी, बट इंशाल्लाह अगला जाएगी अच्छी। और कंपनी में भी चीज़ें थोड़ी होती है ना यार, अच्छी नहीं चल रही होती मेरी, तो सब कुछ भी अभी अच्छा नहीं चला। बट मैं खुश रहने की बहुत 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 क्या पूरी कोशिश ही हो जाती है मेरी, क्योंकि मैं दुखी, ज़्यादा देर तक दुखी भी नहीं रह सकती। वो है ना रिगल्स, मैं डिफेक्टिव पीस हूँ, डिफेक्टिव ख़राब पीस हूँ, कि मैं ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकती, ऐसा ही एक्चुअल में। फिर उसके बाद फिर मैं अपना यही झोला उठा के लेट ही थोड़ी निकली थी ऑफिस से। फिर मैं 7 बजे के बस लेनी थी मुझे, बस मिस हो जाती ना, फिर अपने कन्वेंस पे जाओ। तो बस फिर मेरा एक पार्सल भी आया था, तो वो पार्सल लेके मैं बस में चले गए बैठने। फिर पार्सल लेके साथ में एक और थी मेरे साथ में, रितु। तो उसने फिर पहले देखा और पूछा कि क्या है। मैंने कहा यार शर्ट मंगवाया था मैंने, फॉर्मल शर्ट। तो ये फॉर्मल जैसा नहीं, बट ये अच्छा था एक्चुअली, इसमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यार मैंने जब इसको ओपन किया ना, उन्होंने ही ओपन किया, तो मुझे एक चीज़ देखी यार, शिट ये धागा निकला हुआ था। और मैंने कहा यार शिट, ब्लैक वाली अच्छी आई थी, वाइट वाली में प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा चलो अब रिटर्न ही करवाना पड़ेगा, घर लेके जाऊँ, अगले दिन रिटर्न सेम डे ही डाल दूँगी। तो मैं घर पहुँच के मैंने फ़ोटोज़ वगैरह पहले ले ली, उसी टाइम ले ली कि ये थोड़ा सा ऐसा धागा निकला है, ज़्यादा तो नहीं था, मैं यूज़ कर सकती थी। बट मैंने कहा यार पैसे लगाए तो चलो रिटर्न करवा के देखती हूँ। फिर बस में कोई नहीं था, सबसे लास्ट स्टॉप मेरा ही होता है बेसिकली। तो ऐसे गोल घूम के बस जहाँ रुकती है तो वहीं पे मैं उतरी, ठीक है। उसके बाद रूम पे आई। बोलते बोलते ऐसा गला से सूख जाता है। वैसे भी ये वीडियोस 16 मिनट के आसपास की होगी, क्योंकि 17 मिनट के बाद सेकंड व्लॉग है ये मेरा, इतना लंबा। तो फिर मतलब बस में जहाँ उतारा उससे थोड़ा मुझे पैदल आगे जाना पड़ा, क्योंकि उसने प्रॉपरली घूम के उस जगह पे नहीं उतारा था, तो थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था बेसिकली। फिर जैसे तैसे हम अपनी गली में आए, जैसे तैसे क्या मतलब यार देखो, शाम को जब थक के ऑफिस से जाओ ना, तो चलने का बहुत रेयर मतलब मेरा तो मन नहीं करता यार, मन करता है कैसे भी उड़ के बस घर में पहुँच जाऊँ, रूम पे पहुँच जाऊँ, बस ऐसा। बट हो नहीं सकता ना, बट सोचने में क्या जाता है, सोच है भाई। चलो हम पहुँच गए। और घर पे पहुंचते ही मुझे, जैसे कि घर पे आप बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नहीं, मतलब घर पे जाते हो और पेरेंट्स पहले से डिसाइड करके होते हैं कि अच्छा उसको आने दो, हम इससे ये सब चीज़ें मंगवाएंगे। तो उन्होंने मुझे आते कह दिया जाओ सर्फ लेके आओ। तो घड़ी सर्फ लेके आए मैं अपने हिसाब से कि यार घड़ी अच्छी होती है, नहीं हमें घड़ी नहीं, हमें सर्फ एक्सेल चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैं दुकान पे जाके दोबारा एक्सचेंज करवा के फिर मैं घर में रूम पे इनके सर्फ एक्सेल लेके आई, ठीक है। मतलब यार वही चीज़ हो जाती है ना, पेरेंट्स पहले मतलब अपनी मर्ज़ी से लेके आओ तो वो हो जाता है। मतलब मेरे को उस दिन वैसा फील हुआ जैसे बचपन में नहीं करते, ये नहीं ये नहीं दूसरा चाहिए, ये नहीं दूसरा चाहिए, बार बार दुकान पे जाना पड़ता था। तो उस समय तो यार क्या ही मतलब होता था। बट अभी थोड़ा ऐसा लगता है यार इस बार गलत ले गया, फिर इस बार गलत, तो उस टाइप का। तो फिर मैंने घर पे भी इनको आगे दिखाया कि यार देखो 2 शर्ट मंगवाई थी, ब्लैक तो सही आई है, फिर वाइट वाली अच्छी नहीं आई है। अच्छी अच्छी इन द सेंस मतलब थोड़ा सा डिफेक्ट आया, डिफेक्ट भी थोड़ा धागा ही निकला हुआ था। बट मैंने कहा नहीं यार मैं चेंज करवाऊँगी। फिर मैंने चेंज की रिक्वेस्ट डाल दी, और मैंने तुरंत ही डाल दी थी मीशो से मंगवाया था मैंने। मतलब मैंने फरवरी और मार्च में शॉपिंग की थी मीशो से, मैंने और राबिया ने अपने लिए सूट्स वगैरह किए थे, और ये शर्ट मंगवाई थी मैंने। तो हम लोग का अगर 1-2 महीना शॉपिंग हो जाए तो 3-4 महीना हम लोग शॉपिंग ही नहीं करते यार। बेसिकली मैं तो बहुत बजट के हिसाब से चीज़ें लेके करती हूँ, क्योंकि यार चीज़ें हैं मेरे ऊपर अभी बर्डन, तो उसी के हिसाब से मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। राबिया भी मेरा इसी तरह साथ देती है। तो बस इसका मैंने डाल दिया था। मैंने कहा चलो 1-2 दिन में एक्सचेंज हो ही जाएगा, बेसिकली एक्सचेंज करवाना था मुझे, तो मैंने कहा एक्सचेंज हो जाएगा, रिटर्न थोड़ा ना करवाना है।
तो ये मैंने डाल के सेम ऐसा पैक करके इसको बराबर रख दिया। और मेरी मेहंदी देखो यार, मतलब ईद टाइप का ही, मैंने चांद टाइप की मेहंदी इस बार बहुत वायरल चल रही थी, तो मैंने उसी तरह से मेहंदी लगवाई थी। तो बस इस तरह से फिर मैं राबिया के फ़ोन में ऐसा टाइम दिखाने लगी कि भाई इतना टाइम हो गया है। और मतलब मैं उस दिन थक गई थी, क्योंकि आज सुबह सुबह उठ, रात को भी मैं लेट सोई थी घर पे, और फिर सुबह उठ के इतनी जल्दी आना पड़ा राबिया की वजह से। फिर यहाँ से शाम को भी मैं थोड़ा लेट ही निकली थी, 7 बजे 7:30 बजे के आसपास निकली थी। फिर मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाती, इन्होंने आलू के पराठे बनाए थे, अचार दही। हम लोग ने तो भाई मतलब आलू के पराठे मुझे वैसे तो पसंद नहीं थे, पहले मैं बहुत कम खाती थी, बट सरिता इतना टेस्टी बनाती है ना यार खाना, नो डाउट उसका, बिल्कुल इतना टेस्टी बनाती। फिर मैंने फटाफट एक स्नैप ली, और वो स्नैप अपलोड मतलब हर चीज़ अपलोड में याद आ रही मुझे। फिर मैंने स्नैप डाल दी, ठीक है, कि भाई आलू के आज हम खा रहे आलू के पराठे, रायता, आम का अचार, मिर्ची के अचार। तो बस ऐसे चढ़ाने का कोई पर्पज़ नहीं होता, मैं स्नैप नॉर्मली डालती रहती हूँ खाने का, ठीक है। कोई बात नहीं, जो वैसे नहीं खा सकते मेरे स्नैप देख के पेट भर सकते हैं। तो बस मैंने तो दोनों अचार ले लिया था, दही भी लेती, और पराठे मैंने 3-4 खा लिए। तो मतलब मैं ऐसी थी कि पराठे नहीं खाती थी, बट घर फिर मैंने पराठे खाना यहाँ आके स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद वही दवाइयाँ ली है, तो भाई इसको तो खानी पड़ेगी, इतनी महंगी दवाइयाँ, मतलब क्या ही बोलूँ। बस अल्लाह हाफिज़।